हेलो स्टूडेंट, दिस इज आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन मैग्नेट ब्रेन्स। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हमारा जो डिटर्मिनेंट चैप्टर है क्लास 12 का, उसमें जो हमारा उसका सेकंड एक्सरसाइज है उससे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो इस एक्सरसाइज में जो भी सवाल आएगा वो हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब डिटर्मिनेंट का हम लोग कैसे यूज करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उस पर बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो देखते हैं जरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इस एक्सरसाइज का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो निकालना है, हमें एरिया निकालना है। ठीक है, वर्टेक्स दिया हुआ है ट्रायंगल का, तो एरिया निकालना है। तो इसको पहले मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूं कि क्या होता है इसका कंसेप्ट। ठीक है, देखिए मुझे क्या निकालना है, अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना। तो इसका कंसेप्ट ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो आपको क्या देगा, पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अपने को ना, वर्टेक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया हुआ है। ठीक है, वर्टेक्स से क्या दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो अपने को यहां से निकालना क्या है, हम लोगों को निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। तो सुनिएगा, यहां से जो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका फॉर्मूला होता है हाफ, लिख लो। ठीक है, और एक डिटर्मिनांट बनाते हैं। सर क्या होता है वो डिटर्मिनांट, जो डिटर्मिनांट होता है वो x1 y1 और 1। सर ये x1 y1 क्या है, तो देखो a का कोऑर्डिनेट है, वर्टेक्स a का कोऑर्डिनेट है। फिर क्या करेंगे, x2 y2 1। ठीक है, और फिर x3 y3 1 हो जाएगा। सर ये x2 y2 क्या है, वर्टेक्स b का कोऑर्डिनेट, और x3 y3 क्या है, वर्टेक्स c का कोऑर्डिनेट। और ये 1 1 कैसे आया, ये फॉर्मूला में हम लोग 1 1 1 यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, अपने मन से, हाँ यहाँ पे आप अभी यहाँ ध्यान रखो, अपने मन से यहाँ पे 1 1 1 2 2 मत कर देना, 1 1 एंड 1। ठीक है, अब ये जो भी आएगा उसका हमें क्या ले लेना है, मॉड ले लेना है। सर मॉड क्यों लेंगे, क्योंकि मान लो बाई चांस ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू निगेटिव आ गई, तो एरिया तो निगेटिव में होता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मॉड्यूलस का साइन बना लेंगे। आया समझ में। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। आई बात समझ में। तो चलिए एक बार चाहो तो आप इसको, इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे उस क्वेश्चन पे, है ना। ओके, ले लिए स्क्रीनशॉट या लिख लिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल है ना। ट्रायंगल का वर्टेक्स क्या है, देखो x1 y1 क्या होगा, ये 1,0 हो गया। ये हमारे पास b है जो कि क्या है 6,0 है, और एक पॉइंट c है जो कि क्या है 4,3 है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ऐसे भी लिखा जाता है। एरिया को शॉर्ट में AR लिख दो और ब्रैकेट में क्या लिख दो, ट्रायंगल ABC लिख दो। इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, है ना, डिटर्मिनेंट किसका, x1 y1 1। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। मतलब कहने की बात है, 100 बात की एक बात, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट यूज करना है। तो वर्टेक्स क्या है 1 0, x1 y1 हो गया और 1 लिख लो यहाँ पे। फिर x2 y2 1 मतलब 6 0 और 1 हो जाएगा। फिर x3 y3 1 मतलब 4 3 और 1 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इसका निकालना है अपने को डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, फिर मैं एक मॉड इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि निगेटिव आएगा तो हम लोग उसको पॉजिटिव बना लेंगे, और पॉजिटिव आया तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहेगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहां सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां से, एरिया ऑफ किसका सर जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ इंटू मॉड में ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, अच्छा किसके अलोंग एक्सपेंड करें, बिल्कुल सही सोच रहे हो सर आप ना, कॉलम 2 के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। क्यों करूंगा, क्योंकि कॉलम 2 में क्या है सर, नंबर ऑफ जीरो जीरो उसमें है, तो उसमें क्या होगा, फायदा होने वाला है अपने को ना। ये 3 है, जरा ठीक से लिख लूं मैं इसको। चलिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्या किसके अलोंग एक्सपेंड, लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ पे लिखने की जरूरत एक्चुअल में नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हो आप लिख लो एक्सपेंडिंग अलोंग, है ना। जो चेक करेंगे उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आदत में रहता है सबको फर्स्ट रो के अलोंग करने का, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड कॉलम के अलोंग कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जीरो है तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई की वजह से। एक्सपेंडिंग अलोंग C2, इसको हम लोग लिख लिए। ठीक है, इसको जरा और नीचे लिख लूं क्या मैं, एक्सपेंडिंग अलोंग C2 कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा ये क्या कर रहे हो सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, इक्वल टू हाफ इंटू मॉड का साइन बना लो, क्या लूंगा मैं, 0 ले लूंगा। साइन स्कीम आपको पता है ना क्या होता है, सेकेंड कॉलम के लिए कहां लिख दूं मैं साइन स्कीम, चलो यहां लिख लेता हूं पूरा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो हम लोग किसको यूज कर रहे हैं सर, हम लोग ना सेकेंड कॉलम को यूज कर रहे हैं। तो बताओ साइन स्कीम क्या हो जाएगा सेकेंड कॉलम में सर, माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो लिया मैंने फर्स्ट लिया -0 ले लिया। ठीक है,
तो अपना सेकेंड कॉलम डिलीट रहेगा, फर्स्ट रो डिलीट हो गया। 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सर 6 हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 हो गया। आई बात समझ में? फिर मैं लिखता हूं माइनस हो गया, फिर प्लस, प्लस फिर ये जीरो आएगा। सर ये लिखनी जरूरी है क्या? सर ये तो जीरो ही आएगा ना, मल्टीप्लाई होगा, क्यों करूं? इग्नोर मार देता हूं सर, डायरेक्ट 3 को ले लेते हैं, ले सकते हैं, लेकिन आप क्या करो, इसको लिखिए स्टेप में। मैं आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये बता रहा हूं, ठीक है? हाँ, माना कि अगर एमसीक्यू में आता है तो आप इसको इग्नोर कर देना, ये वाला क्योंकि मल्टीप्लाई होकर जीरो ही देने वाला है ना? फिर मैंने लिया जीरो। अब जीरो लूंगा तो फर्स्ट सेकंड कॉलम तो डिलीट है, सेकंड रो डिलीट होगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से करूंगा, है ना? डिटरमिनेंट तो सॉल्व करने आ रहा है ना, हम लोग सीखे अच्छे से। 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया मैंने, और फिर 1 का मल्टीप्लाई 4 में कर दो, तो ये हो गया -4। आई बात समझ में? फिर क्या होगा, प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस ऑफ 3 हो गया। अब बताइए, हमारा थर्ड कॉलम डिलीटेड है, ठीक है, और सॉरी थर्ड रो डिलीटेड है, सेकेंड कॉलम डिलीटेड है। 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो मुझे मिलेगा 1, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई 6 में कर दो, तो क्या हो गया ये सर, -6, ठीक है? अच्छा, तो यहां से हो गया ये हाफ इंटू, और ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना? 0 प्लस 0, और ये कितना देगा सर, -5, और इससे मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, प्लस में -5 -3 प्लस 15, तो मतलब अपने पास आ गया मॉड के अंदर क्या, 15, और 15 का मॉड 15 ही होता है, 15/2 आ गया। तो हमारे पास सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 15/2 क्या चीज, स्क्वायर यूनिट। आया समझ में? बोलो क्या कहते हो, क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ठीक है? अब जल्दी से करते सेकेंड और थर्ड भी देखना है। चलो फर्स्ट पहले लिख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है ना? चले सेकेंड पे, चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या, वही है सर, सिंपल फॉर्मूला लगाना है। तो क्या करेंगे बताइए, सेकेंड आप करोगे क्या, कमेंट करके आप सेकेंड का आंसर मुझे बताओगे, तो मैं थर्ड बताऊंगा। क्या कहते हो, सेकेंड का आंसर बताओगे? ठीक है सर, सेकेंड आप लोग बताओ, ओके? चलिए हम लोग थर्ड करते हैं। सिंपल है, सेकेंड और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड जैसे होगा वैसे ही सेकेंड होगा। थर्ड नंबर कर लेते हैं। तो यहां से बताओ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ, पहले तो डायग्राम बना लेना सर, पहले तो डायग्राम बना लेते हैं, है ना? चलिए डायग्राम बना लेते हैं। तो ये ए हो जाएगा, ए क्या है, -2, -3, एक पॉइंट बी है जो कि क्या है, 3, 2 है, और एक पॉइंट सी है जो कि क्या है, -1, -8 है। ए क्या है, -2, -3, बी क्या है, 2, 3, और सी क्या है, -1, -8 है। चलो नाउ, तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, ये हाफ इंटू मॉड तो लेना ही है सर, डिटर्मिनेंट में क्या ले लेंगे सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर सेकेंड क्वेश्चन तो हम लोग खुद से कर लिए, तो थर्ड भी कर लेते खुद से, एक बार मेरा भी देख लो, है ना? थर्ड नंबर में क्या है, कुछ तो है इसमें गड़बड़, क्या ऐसा है, इसलिए मैं थर्ड बता रहा हूँ। देखते हैं थर्ड में क्या होने वाला है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 मतलब -2, -3 और 1, बहुत बढ़िया, x1 y1 1, फिर क्या लिखूंगा मैं, x2 y2 1, तो 3 2 1 हो जाएगा, और फिर क्या होगा, -1 -8 और 1। क्या कहते हो, समझ में आया यहां तक? यस सर, ठीक है। तो यहां से एरिया ऑफ, अरे अरे पूरा क्यों लिख रहा हूं मैं, है ना? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, हाफ इंटू मॉड का साइन तो रहेगा ही सर, ऑब्वियसली रहेगा। किसके अलोंग एक्सपेंड करें, किसके अलोंग एक्सपेंड कर दें, किसी भी के अलोंग एक्सपेंड कर दो सर, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दो, है ना? तो आप लिख लोगे क्या, चलिए मैं लिख ही देता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, इसको लिख लेते हैं पहले, है ना? क्या लिख लेते हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके अलोंग, अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो होगा वो क्या आ जाएगा सर, हाफ इंटू मॉड के अंदर, पहले मैं लिखूंगा -2, ठीक है? साइन स्कीम क्या होता है फर्स्ट रो का सर, फर्स्ट रो का पूछ रहा हूं बस, प्लस माइनस प्लस, आगे क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस प्लस। मैं हर सवाल में ये इसलिए आपको बता देता हूं ताकि बार बार देखने से भी आपको क्या हो, याद हो जाए, है ना? सर बार बार देखने से। प्लस लिया मैंने, तो ये तो -2 साइन का आ गया, ये हो गया, ठीक है? फिर 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, ये 2 हो जाएगा, माइनस ऑफ 1 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो -8 होगा, -8 हो जाएगा ये, ठीक है? नाउ आगे बताइए, प्लस माइनस, माइनस ऑफ क्या होगा, -3, और बताइए यहां से 3 का मल्टीप्लाई मैं कहां करूंगा, 1 में 3 हो गया, फिर माइनस ऑफ 1 का मल्टीप्लाई -1 में करूंगा। क्या कहते हो, यहां तक आया? फिर आ जाओ, प्लस ऑफ क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, प्लस ऑफ 1 हो गया, तो 3 का मल्टीप्लाई -8 में, -24 हो गया ये, और माइनस ऑफ -2 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -2 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो यहां से ये हो गया हाफ इंटू, ये कितना देगा, माइनस माइनस प्लस, देखो 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 8 10, तो 10 इंटू 2 कितना हो गया, ये -20। ठीक है सर, ये 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 4, 4 का मल्टीप्लाई मैं -3 से करूंगा तो -12, और एक और माइनस पहले से है सर, तो ये 12 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ये कितना देगा, देखिए -24 है ये, है ना, और ये माइनस माइनस प्लस 2 आएगा तो ये हो जाएगा -22, है ना, -22। आया समझ में यहां तक? कोई दर्द, कोई तकलीफ? नो सर। ठीक है, चलो अब यहां पे बताता हूं मैं आपको। हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं। कहां पे कर लेते हैं, वाइट से यहां सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, तो यहां से अपने पास आया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, हाफ इंटू मॉड के अंदर बताओ कितना होगा, देखो -20 -22 -42 और +12, सर -42 और +12 कितना देगा, -30 देने वाला है सर, ये -30 आएगा। अभी ना मजा आया, अब देखो ये निगेटिव में आ रहा है, इसीलिए तो मैं मॉड्यूलस का साइन लिया हूं, और -30 क्या देने वाला है सर, 30 देने वाला है, तो यहां हो जाएगा 30/2। आंसर कितना हो गया, 15। तो एरिया कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू कितना हो गया, 15 स्क्वायर यूनिट्स। आया या गया, आ गया ना, बस सिंपल था। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया, थर्ड मैंने किया, सेकंड आप करके मुझे कमेंट बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा आंसर थर्ड सेकंड का क्या है। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, थर्ड पे चले क्या आप? चलिए एक बार लिख लीजिए, सेकंड पे चलेंगे, फिर फर्स्ट पे नहीं चलेंगे, सेकंड पे चलेंगे। देखो सेकंड नंबर क्या कह रहा है, अब पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना है। तो देखो इसका कंसेप्ट क्या होता है, अगर हमें दो पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करना हो, दो पॉइंट तो कोलिनियर होता ही है, हमेशा कोई भी दो पॉइंट ना कोलिनियर होगा। आप कैसे कहीं पे भी ले लो, एक लाइन गुजर सकता है, कहीं पे भी ले लो एक लाइन गुजर सकता है, लेकिन 3 पॉइंट अगर एक लाइन पे होगा तो कोलिनियर होगा। लेकिन मान लो 3 पॉइंट ऐसे है तो कभी भी कोलिनियर नहीं हो सकता है, या तो ये दोनों कोलिनियर है, या तो ये दोनों है, या तो ये दोनों है ना। तो 3 पॉइंट को जब भी कोलिनियर वाला सवाल आया, कोलिनियर पे बेस्ड सवाल आता है, तो एटलीस्ट कम से कम 3 पॉइंट सामने वाला अपने को देता ही देता है। ठीक है, तो कोलिनियर का क्या कंडीशन है, देखिएगा ध्यान से, कि जैसे मान लो कि मैंने कहा ये ट्रायंगल है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट है क्या, x2 y2, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या है, x3 y3। और अगर मैं आपसे कहूं कि इसका एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा, सर ये हाफ इंटू, पता है ना मॉड के अंदर क्या हो जाएगा, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, लेकिन यहां पे मुझे कोलिनियर देखना है ना। अब बताओ ये 3 पॉइंट कोलिनियर है, नहीं है, तो 3 पॉइंट मान लो मैं ऐसे बता रहा हूं, यहां पे नहीं, हथौड़े से मार मार के मैं ए को नीचे चिपका दूं, तो मतलब मान लो ये ए यहां आ गया, क्या आ गया, ए यहां आ गया, चिपका दिया, ए यहां आ गया, मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, मैं क्या किया, ऊपर से दबा दिया, है ना। तो ये जो एक ट्रायंगल था, अब है तो ट्रायंगल ही, लेकिन ये ना इसके जो वर्टेक्स है ना वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ गया, है तो ट्रायंगल ही, लेकिन जो वर्टेक्स है वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे सर आ गया। अब ये ट्रायंगल अगर है सर और वर्टेक्स एक ही स्ट्रेट लाइन पे आ गया, सर ये ट्रायंगल का तो एरिया 0 हो जाएगा। कैसे सर, देखो ना ट्रायंगल है ही नहीं ना, एक्चुअल में ट्रायंगल ये है ही नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन बन गया। और मैं फिर भी बोलूं नहीं मुझे तो ट्रायंगल बोलना ही है, तो सर बोल लो और इसका एरिया 0 बोल दो। तो मैं आपसे क्या कहूंगा, यहां से एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल ABC क्या होगा, 0 होगा। क्यों, इसका 0 ही होगा ना, अगर ये ट्रायंगल है तो क्या है, तीनों वर्टेक्स अगर कोलिनियर है, तो एक ऐसा ट्रायंगल जिनके तीनों वर्टेक्स कोलिनियर होते हैं, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 0 होता है। ठीक है सर, तो इसका एरिया मैं 0 रखूंगा, मतलब मैं क्या करूंगा, हाफ इंटू मॉड में क्या, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इसको मैं क्या करूंगा, 0 रखूंगा। इट मीन्स क्या, मैं हाफ को उधर भेज दिया तो ये क्या आ गया, मतलब क्या सर, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, ये क्या हो जाएगा सर, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर मॉड क्यों नहीं ले रहे हो, तो आप यहां पे मॉड अगर लेते हो तो मॉड ले लो, है ना, लेकिन एक्चुअल में इसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है ना, तो 0 के इक्वल ले लेंगे, 0 है तो मैग्नीट्यूड आप मॉड के साइन हटा भी सकते हो। क्लियर हुआ, क्योंकि ये जो मैग्नीट्यूड जो भी है वो 0 के इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा, मॉड हटा के सिंपल जो डिटरमिनेंट है उसको 0 के इक्वल रख लूंगा। तो यहां से ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या ध्यान रखना है, यहां से अपने को ध्यान रखना है कि अगर इफ, ये चीज नोट करके लिख लो, इफ a x1 y1 b x2 y2
है ना, एंड सी x3y3 क्या होगा, आर कोलिनियर। ये क्या होगा, अगर क्या होगा, कोलिनियर होगा। अगर ये कोलिनियर होगा ना, तो जानते हो क्या होता है, जानते हो क्या होता है, अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है तो 100% उन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उससे बना हुआ जो डिटर्मिनेंट होता है उसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। क्या आता है सर जी, 0 आता है। याद रह जाएगा क्या, बोलो क्या कहते हो। बस इसी कंसेप्ट को इस क्वेश्चन में हमें सेकेंड नंबर वाले क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। मैंने आपको पहले कैसे ये फॉर्मूला कैसे आया, मैंने पहले उससे बताया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, अगर ये ट्रायंगल है इसका एरिया ये होता है, लेकिन मैं ए को खींच के यहां पे ला दूं तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0। तो हाफ इधर मल्टीप्लाई होके हाफ इंटू 0 0 हो जाएगा। तो मुझे x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आएगा, 0 आने वाला है। तो यही कंडीशन होता है। दिस इज फॉर व्हाट, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। बोलो आया क्या, चमक गया। बस यही कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो चले सवाल पे, आइए सर सवाल पे देखते हैं क्या है। प्रूफ करना है कि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। क्या करना है, प्रूफ करना है कोलिनियर है। तो हम देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इनका ना डिटर्मिनेंट ले लें। तो ये हो गया a, b प्लस सी और 1 हो जाएगा, है ना। और मान लेते हैं, लेट से देखो ऐसे मान लो, लेट ऐसे मान लीजिए, लेट ए क्या है 1 a कॉमा बी प्लस सी, ठीक है। और b क्या है b कॉमा सी प्लस ए, एंड c क्या है c कॉमा ए प्लस बी। क्या मान लेते हैं, आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल, है ना। ये क्या है, वर्टाइसेस ऑफ ए ट्रायंगल है। और अगर किसी ट्रायंगल का वर्टेक्स है तो उसका एरिया तो होगा ही होगा। तो देखते हैं यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू डिटर्मिनेंट मॉड का साइन होगा और क्या होगा, x1 y1 1, फिर क्या होगा x2 y2 1, फिर क्या होगा x3 y3 1। इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हम सॉल्व करते हैं। अगर ये 0 आ जाएगा तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होने का मतलब है तीनों वर्टेक्स क्या हो गया, एक ही लाइन पे हो जाएगा। आई बात समझ में, यहां तक की कहानी क्लियर है। चलिए सर अब हम लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। किसके अलोंग एक्सपेंड कर ले सर, किसके अलोंग एक्सपेंड करें, नए पेज पे चले क्या, चलो सर नए पेज पे चलते हैं ना। किसके अलोंग एक्सपेंड करूं मैं, बताओ किसके अलोंग एक्सपेंड करूं। सर फर्स्ट रो के अलोंग कर लो ना। तो पहले लिख लेते हैं एक बार फिर से यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या था, हाफ इंटू मॉड के अंदर क्या था अपने पास, लेट मी चेक, ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है, और क्या है बी प्लस सी है, बी प्लस सी है, यहाँ पे सी प्लस ए है, और यहाँ पे ए प्लस बी है। देख लीजिए यहाँ पे ए प्लस बी है, सी प्लस ए, बी प्लस सी, ठीक। फिर क्या है 1 1 1 1, ओके 1 1 1, है ना। चलो देखो, तो यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू, चलिए मॉड लगा ले। अब एक्सपेंड करें किसके अलोंग, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं। मैं लिख देता हूं किसके अलोंग कर रहा हूं, R1 के अलोंग कर रहा हूं। तो आपको लिखना है यहाँ पे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया A, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा C प्लस A का मल्टीप्लाई 1 में किया, फिर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, ये पहला हो गया, है ना। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, इसको अच्छे से लिख लूँ। C प्लस A का मल्टीप्लाई मैंने किया 1 में, फिर माइनस ऑफ इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो क्या हो जाएगा, ये A प्लस बी। क्या कहते हो, समझ में आया, ठीक है। फिर साइन स्कीम क्या होता है सर, प्लस माइनस प्लस होता है, यही होता है हमारा साइन स्कीम। फिर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, ये फर्स्ट वाला हो गया। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, बोलो बोलो बोलो, A ले लिया, ये ढका, फिर माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, B प्लस C हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में आ जाओ, फिर B का मल्टीप्लाई इससे होगा, किससे होगा सर, B का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो B हो गया, और 1 का मल्टीप्लाई C से करेंगे तो C हो गया, ठीक है ना। एक मिनट, B माइनस C हो गया। कहानी क्लियर है यहाँ तक की। चलिए फिर क्या करेंगे, प्लस लेंगे, प्लस मतलब 1 आ गया, 1 लिया तो मैं क्या ढकूंगा यहाँ से, ये ढका ये ढका, B का मल्टीप्लाई किस में करूंगा मैं, B माइनस B इंटू बी प्लस ए, फिर माइनस ऑफ, फिर माइनस ऑफ C का मल्टीप्लाई C प्लस ए में करेंगे, C का मल्टीप्लाई C प्लस ए में करेंगे। क्या कहते हो, यहाँ तक की कहानी क्लियर है कि आप लोगों को, बोलो क्लियर है। और फिर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे,
डेल का साइन, मतलब मॉड्यूलस का साइन बना लेंगे। ओके, एक मिनट, इसको थोड़ा छोटू बना लूँ मैं, ऐसा कुछ है। तो देखिएगा अब यहां से क्या हो जाएगा, ये हाफ इनटू ये ए है, इस ब्रैकेट को देखो तो जरा, सी प्लस ए, यहां पे ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या होगा, माइनस ए और क्या, माइनस बी। ठीक है, माइनस ए माइनस बी, फिर माइनस ऑफ क्या होगा, ये देखिए क्या देगा, ये इंटू होके बी स्क्वायर है ना, माइनस सी स्क्वायर। सर कैसे, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए का काम बी कर रहा है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया। ओके, फिर प्लस 1 का मल्टीप्लाई तो करेंगे, कोई फर्क पड़ता नहीं, यहाँ पे बताओ, ये हो जाएगा सर ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, बोलो क्या कहते हो, क्लियर। नाउ अब ये हाफ ए का मल्टीप्लाई सी में करो, सर ए सी हो जाएगा, फिर ए का, अच्छा ये प्लस ए माइनस ए तो कट गया, ए का मल्टीप्लाई माइनस बी में करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कीजिए, ये माइनस बी स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ऑफ ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर माइनस ऑफ सी स्क्वायर और माइनस ऑफ ए सी। कुछ कैंसिल हो रहा है, देखो जरा सर, बहुत कुछ कैंसिल होगा, क्या क्या होगा, देखो प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल हो गया, प्लस सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आने वाला है, तो मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या आ गया, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आ रहा है, हाफ इंटू यहाँ बच रहा है 0, मतलब हो गया 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 0 आने का क्या मतलब है, 0 आने का मतलब क्या है, क्या मतलब है कि ये जो मैंने तीनों वर्टेक्स लिया है, ये जो मैं ट्रायंगल का वर्टेक्स माना हूँ वो क्या हो जाएगा, डायग्राम भी बना लेना स्टूडेंट, है ना, डायग्राम बनाना चाहते हो क्या, बना लो। मान लेते हैं ये ए है, ये बी प्लस सी है, ठीक है, और ये अगर बी है और ये क्या है, बी कॉमा सी प्लस ए है, और ये क्या है, सी है, ये क्या है, सी कॉमा ए प्लस, अरे 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 सर, अरे 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 अरे, है ना, ये ए प्लस बी है। ठीक है, तो अगर मैं मान के चला, स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था, हमें तो प्रूफ करना है, तो मैं मान के चला था ऐसा डायग्राम होगा, और हम जब यहाँ पहुंचे तो मुझे दिखा कि ये तो 0 हो गया, तो हम कह सकते हैं सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ऐसा नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, सो ए बी सी, सो एक मिनट, सो ए बी एंड सी आर कोलिनियर। अच्छा ए बी सी का वैल्यू लिख लेना, ए बी सी का तो वैल्यू लिखना चाहिए था ना अपने को, क्या ए प्लस बी प्लस ए, बी और सी, ठीक है समझ गया मैं क्या है। सो इसको ऐसे लिख लो, सो ए एक, अरे अरे अरे, ए क्या है अपने पास, ए है, फिर देखना पड़ेगा मुझे ए क्या है, हाँ जी देख लिया मैंने, ऐसा है, ठीक है, कॉमा बी, बी क्या है पता है, बी कॉमा सी प्लस ए है, एंड सी, सी क्या है अपने पास पता है, सी का मतलब क्या है, देखिए ए बी सी लिया, यहाँ पे क्या होगा, सी होगा, सी कॉमा ए प्लस बी, आर क्या हो गया, कोलिनियर। समझ में आया। एरिया ऑफ, मैंने पहले क्या किया, उसको वर्टेक्स मान लिया ट्रायंगल का और एरिया निकाला तो 0 आ गया, इट मींस क्या हो गया, वो पॉइंट्स क्या है, अगर किसी भी ट्रायंगल का एरिया 0 है तो हमने क्या समझा है अभी तक कि उस ट्रायंगल का एरिया अगर 0 है तो उनके वर्टेक्स कोलिनियर है। तो मैं अगर एबीसी को वर्टेक्स मान के चला और एरिया 0 आ गया तो इट मींस व्हाट, ये जो एबीसी है ये क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। आई बात समझ में आ गई। चलिए तो स्क्रीनशॉट सर कहाँ से लेंगे, यहाँ से लीजिए, पहला पार्ट ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, पहले इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर क्या करना है आपको, फिर आपको करना है इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, एंड देन इसका लेना है। क्लियर, चलिए जल्दी से यहां तक कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चल, लिख लिए ना, बढ़े आगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, ठीक है, के का वैल्यूज निकालना है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट और वर्टिसेस। अच्छा इस सवाल में मतलब 2 सवाल दिया हुआ है, ठीक है। सुनो ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है एमसीक्यू में आ सकते हैं, आपके बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वहां पे आ सकता है ये वाला सवाल, इस टाइप का, है ना। तो सिंपल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है अपने को, है ना, 2 ट्रायंगल है, 2 सवाल 2 है यहाँ पे, है ना, लेकिन दोनों ट्रायंगल का एरिया कितना दिया हुआ है, 4 ही दिया हुआ है। दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या दिया हुआ है सर, 4 ही दिया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं,
ए बी सी, ये अगर ए है सर, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, के कॉमा 0 है। बी का कोऑर्डिनेट कितना है सर, 4 कॉमा 0 है। और सी का कोऑर्डिनेट क्या है सर जी, 0 कॉमा, अरे 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 सर 0 अच्छे से बना लो, 0 कॉमा 2 है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, यहां से ये मैंने ट्रायंगल बनाया, ये मैंने क्या बनाया, ट्रायंगल बनाया, है ना। कैसा है ट्रायंगल मेरा, बताओ। अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं, अच्छी ट्रायंगल है सर, बहुत खूबसूरत ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे ए बी सी क्या लिखा हुआ है, पहले ले लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है, 4 स्क्वायर यूनिट्स दिया हुआ है। ठीक है सर, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला जानते हो, क्या होता है फार्मूला। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, कहाँ बताया है सर, ये देखिएगा, मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, एक तो ये भी हो गया है ना, और बस क्लास स्टार्ट होती है अपन तो डिस्कस किए थे, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला, अरे अरे ये वाला फार्मूला, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला है। तो इसी फार्मूला को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे यूज कर लेते हैं, है ना। हाफ और x1 y1 होगा, तो मतलब क्या होगा सर, के 0 और 1 हो गया। ठीक है, फिर क्या होगा, 4 0 1 होगा, फिर क्या होगा, 0 2 और 1 हो जाएगा, है ना। इक्वल टू क्या, इक्वल टू क्या, इक्वल टू में क्या सर जी 4, है ना, सिंपल है। इस 2 को मैं इधर लेके आता हूं तो 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इधर मॉड लगा के ना एक्सपेंड कर लेते हैं। सर किसके लॉन्ग एक्सपेंड कर ले, बताओ किसके लॉन्ग एक्सपेंड कर ले, बोलो क्या कहते हो, किसके लॉन्ग एक्सपेंड कर लो। तो सर एक काम करो ना, रो 2 के लॉन्ग कर लो, क्यों, कॉलम 2 के लॉन्ग नहीं, हाँ सर कॉलम 2 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि सर कॉलम 2 में ना 0 है तो मजा है, वहां पे ना कैलकुलेशन आसान कर देगा वो। एक्सपेंडिंग अलोंग C2 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं ना। ये 2 को इधर लाया तो इधर रुक जाएगा 8, मॉड के अंदर बताओ क्या क्या होगा, C2 के अलॉन्ग कर रहा हूं, साइन स्कीम सर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो बताइए जरा सा हमारा रो 2 का क्या, कॉलम 2 का क्या होगा, ये हो जाएगा, ये कॉलम 2 का साइन स्कीम है। तो यहां से क्या क्या आने वाला है, तो यहां से सर मैं लिखूंगा 0 लिखा, फिर क्या डिलीट होगा, सेकेंड कॉलम तो हमेशा के लिए डिलीटेड रहेगा। ये 4 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 4 माइनस 1 का मल्टीप्लाई 0 में करो तो ये 0 आ गया। ठीक है, क्या है साइन स्कीम, माइनस प्लस माइनस, तो मुझे यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर क्या होता है, प्लस होता है, प्लस 0 लिया मैंने, है ना, तो यहाँ से k का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा k, फिर यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई 0 में हो गया तो माइनस ऑफ 0। आई बात समझ में, ठीक है सर। फिर मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ क्या होगा, 1 होगा। देखो ये 1 है सर, 1 है, 2 है ना सर, 2 है ना, ये 2 है। ठीक है, तो किसके अलॉन्ग फिर होगा, ये थर्ड रो डिलीटेड है, सेकंड कॉलम डिलीटेड है, k का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, k मिल जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, इसको मैं ना स्मॉल ब्रैकेट बना लेता हूँ, k का मल्टीप्लाई और 2 हो गया, k का मल्टीप्लाई मैं करूंगा 1 में तो ये हो जाएगा k, 1 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो ये हो गया -4। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर है। ओके सर, इक्वल टू में क्या चल रहा है, 8 चल रहा है। अब यहां से क्या हो जाएगा, ये अपने को देने वाला क्या है, देने वाला बताओ सर, ये जो होगा ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, मतलब मॉड के अंदर आ जाएगा -2 इंटू के, -2k और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा, इक्वल टू क्या चल रहा है सर, 8 हो रहा है। ठीक है, मतलब अपने पास क्या आ चुका है, 8 माइनस 2k की वैल्यू मैग्नीट्यूड मतलब मॉड्यूलस इक्वल टू 8। अब सुनिएगा, अब मॉड की कहानी हम जानते हैं, पहले भी पढ़ चुके, एक बार और देख लेते हैं। ये जो मॉड होता है ना, मैं आपसे पूछूंगा कि 5 का मॉड क्या होता है, आप कहेंगे सर 5 होता है, बहुत शानदार। मैं पूछूंगा -5 का मॉड क्या होता है, सर वो भी 5 होता है। 5 का मॉड भी 5 और -5 का मॉड भी क्या हो गया, 5 हो गया, है ना। मतलब पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 5 आता है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल x है, x का मॉड है, तो x का जो मॉड होता है वो +x भी हो जाता है और -x भी हो जाता है। ये क्या चीज हो गया सर, सर आपने तो अभी सिखाया कि सिर्फ प्लस होता है, आप तो यहाँ प्लस माइनस दोनों में ले रहे हैं। तो सुनो, ऐसा तब होता है प्लस माइनस दोनों। मुझे x के बारे में, x तो हमारा अननोन है, x तो हमारा अननोन है, तो मैं सामने वाले से कहूंगा कि x अगर हमारा अननोन है और फॉर एग्जांपल x अगर पॉजिटिव होगा तो x जो मॉड से बाहर निकलेगा प्लस में बाहर निकलता है। ठीक है, और x अगर निगेटिव होगा तो ये मॉड से बाहर -x में निकलता है, माइनस के साथ निकलता है। मतलब ये कि देखो, जैसे मैंने आपसे कहा था कि कहा है -5 का मॉड 5 होता है, एक्चुअल में वो कैसे होता है, ये देखो -5 का मॉड है, तो मुझे पता है, मुझे क्या पता है, जो x है हमारा
वो -5 है, और x हमारा -5 है, तो बाहर क्या निकलेगा, -x बाहर निकलेगा। तो x की वैल्यू क्या है, यहां से बाहर -x निकलेगा, मतलब x खुद क्या है, x क्या है, -5 है, तो माइनस और x की जगह पे मैं क्या रखूंगा, -5 रखूंगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। क्या कहते हो, समझ में आया? तो -5 का मॉड कितना हो गया, +5 हो गया। इसीलिए ऐसा होता है। जैसे मैं कहा 7 प्लस x है, तो ये वाला कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। और अगर मैं आपसे कहूंगा -7, तो कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा, -7 वाला, तो 7 हो जाता है। तो बार बार हम लोग इस स्टेप को 2 बार माइनस ना लिख के डायरेक्ट बोल देते हैं, -8 का मॉड 8 हो जाता है। क्लियर हुआ? तो जब भी कोई अननोन चीज मॉड से बाहर निकलता है, तो वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में निकलता है बाहर। मुझे साइन नहीं पता है, x के बारे में एक्चुअल में नहीं पता है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो मैं सामने वालों को ये कहता हूं कि देखिए भैया, अगर x हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0 से ग्रेटर होगा, तो आप +x लिख लेना, और अगर x निगेटिव होगा, 0 से छोटा होगा, तो आप x के सामने एक और माइनस लगा लेना, क्योंकि ये खुद निगेटिव है, निगेटिव के सामने एक और निगेटिव लगा दोगे तो ऑटोमेटिकली ये पूरा क्या हो जाएगा सर जी, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब पॉजिटिव नंबर ही हो गया। समझ में आया? तो वही चीज यहां पे है। अब यहां पे देखो क्या है, ये चीज आ गया। तो मैं आपसे कहूंगा कि मेरा मॉड से बाहर निकलेगा, तो क्या निकलेगा, मुझे तो नहीं पता, सिर्फ 8 तो नहीं है, ये तो 8 - 2k है, 8 - 2k का साइन ही नहीं पता मुझे क्या है, वो तो k की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। k का वैल्यू अगर मान लो 10 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 10 20, 8 - 20 कितना हो गया, -12। तो k तो एक्चुअली पता नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस लगा लूंगा। आया समझ में, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, =8। अब देखो, ये प्लस माइनस आप चाहे यहां लगाओ या फिर यहां ना लगाते तो यहां भी लगा सकते थे, दोनों बात सेम होती। क्लियर हो गया जी सर? ठीक है, क्या मैं यहां पे रफ करूं, क्या यहां पे रफ करूं मैं, आप कर लोगे क्या? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इस पार्ट का, ठीक है ना? चलिए, तो यहां से एक बार क्या लिखेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन। क्या लिखेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन, और एक बार लिखेंगे टेकिंग निगेटिव साइन। तो अगर मैं पॉजिटिव साइन लेता हूं, क्या लिखूंगा, टेकिंग पॉजिटिव, है ना? पॉजिटिव साइन लेता हूं तो क्या हो जाएगा, ये +8 माइनस, अरे सर जी ये क्या था, क्या लिखूंगा, 8 - 2k, ठीक है, =8 हो जाएगा। तो यहां से ये 8 - 2k =8 है, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, -2k की वैल्यू 0 है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या कहते हो, समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद अगर मान लीजिए मैं यहां लिखता हूं टेकिंग निगेटिव, अगर मैं निगेटिव लेता हूं तो कितना हो जाएगा, ये 8 - 2k -8, ठीक है। तो यहां से अगर 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -2k -8 -8, तो -2k -8 8 16, तो ये निगेटिव निगेटिव गया, k का वैल्यू कितना हो गया, 8। क्या कहते हो, समझ में आ गया? क्लियर क्लियर क्लियर, यस सर। तो हमारे पास k की वैल्यू 2 आ गई। क्या क्या आ गई, k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, सो आप यहां पे यहां लिख देता हूं मैं, सो k या तो 0 होगा या फिर 8 होगा। क्या कहते हो, समझ में आ गया? चलिए जल्दी से लिख लीजिए, इसका फिर सेकेंड नंबर क्वेश्चन करेंगे, है ना? लिख लिए क्या? चलिए, बढ़े आगे, चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल है, एक ट्रायंगल बना लो, उसके वर्टेक्स दिखा दो। वर्टेक्स क्या है, a है -2, 0, और b है जो कि क्या है 0, 4 है, एक पॉइंट c है जो कि क्या है 0, k है। ओके, मैं आपको इसमें हिंट कर देता हूं, मैं चाहता हूं आप आंसर बताओगे, ठीक है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे चाहूंगा। तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, है ना? अरे ABC ना, ABC कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना दिया हुआ है सर, 4 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, 4 स्क्वायर यूनिट्स है ना? तो मतलब यहां से एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ले लूंगा मैं, मॉड का साइन बनाऊंगा, फिर डिटर्मिनेंट लूंगा, तो क्या होगा, -2 0 और 1, फिर क्या होगा 0 4 1 0 4 1, और फिर क्या होगा 0k 1 0k और 1, ठीक है, ऐसा ही कुछ होगा। फिर मॉड का साइन, फिर इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। अरे ये तो कुछ वैसा ही जा रहा है, ये कुछ तो वैसा ही जा रहा है ना? ठीक है, ये 2 को फिर उधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और तो यहां से पूरा बता ही दूं क्या मैं? नहीं सर, आप हिंट बस कर दो, हिंट बस कर दो। चलो मैं हिंट थोड़ा सा कर देता हूं, किसके लॉन्ग एक्सपेंड करना है बताओ, किसके लॉन्ग एक्सपेंड करना चाहते हो?
किसके अलोंग एक्सपेंड करना है, R1 R2 R3 किसके अलोंग, बोलिए सर। हम लोग एक काम करते हैं सर, कॉलम 1 के अलोंग कर लेते हैं, और साइन स्कीम हमें पता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस। तो कॉलम 1 का देखो साइन स्कीम क्या कह रहा है, कॉलम 1 देखो ऐसा कुछ है, तो कॉलम 1 के अलोंग कर रहे हैं, तो यहां लिख लीजिए एक्सपेंडिंग अलोंग C1, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, कॉलम 1 के अलोंग एक्सपेंड कर लेते हैं, तो क्या होगा, ये 2 इधर आ जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहां से मैं लिखूंगा प्लस माइनस प्लस ना, हाँ -2, तो ये ढकेगा, ये 4 × 1 4 और 1 × के हो गया, ठीक है। मॉड के अंदर क्या है, मॉड के अंदर मैं सपोर्ट हिंट क्या, मैं पूरा बता ही दे रहा हूँ, ये सवाल है ना। फिर मैं यहाँ लिखूंगा प्लस -0 आ जाएगा, फिर ये डिलीट, तो 0 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, किससे होगा, 1 से होगा, तो 0 हो गया, और ये हो गया के, ठीक है। तो प्लस माइनस और प्लस, ये मत कह देना सर साइन स्कीम में तो यहाँ प्लस है तो माइनस कैसे लिखो, बेटा वो 2 के सामने ही माइनस लिखा हुआ है ना। और फिर हो जाएगा 0, फिर क्या डिलीट होगा, ये 0 हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा। इक्वल टू में कितना चल रहा है सर, 8 चल रहा है ना, ये 2 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, 8 हो गया। तो ये पूरा 0, ये पूरा 0, तो यहाँ से आ जाएगा -4 × 2 = 8 और माइनस माइनस प्लस 2 के, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2 के हो गया। मॉड के अंदर इक्वल टू 8 है, तो यहां से ये हो जाएगा 2k - 8 का मैग्नीट्यूड कितना, 8 है। अब मैं जैसा कि आपको बताया हूं, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस, चाहे आप LHS में लगाइए या RHS में लगाइए, है ना, किसी एक तरफ प्लस माइनस लगा लीजिए, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, ये 8। क्या कहते हो, समझ में आ गया। तो फिर एक बार अब जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर यहीं पे हम लोग करेंगे, है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके लिखो पहले यहाँ तक, है ना। चलिए, तो यहाँ से क्या होने वाला है, के की कितनी वैल्यू आने वाली है, 2 वैल्यू आने वाली है, के की कितनी वैल्यू आने वाली है, 2 वैल्यू आने वाली है सर, है ना। कैसे, एक बार मैं लिखता हूं पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2k - 8 = +8, तो ये 8 उस साइड गया तो कितना हो जाएगा 16, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। क्या समझते हो, क्या समझते हो सर, k की वैल्यू 8 आ गई, यही समझते हैं, है ना। और नेगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ से कितना होगा बताइए, 2k - 8 = -8, है ना। तो -8 उधर जाएगा तो +8 - 8, तो 2k की वैल्यू आ गई 0, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 0। आई बात समझ में। तो हमारे पास k की 2 वैल्यू आ गई। देखो बड़ा सहयोग है सर, दोनों सवाल में k का वैल्यू 0 और 8 ही आया है, वाह क्या बात है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया क्लियर। चलिए लिख लिए, आगे बढ़े। नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4 पे। हाँ 4 नंबर में ना हमारा जो क्वेश्चन है वो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन निकालने पे, किस पे बेस्ड है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो ये सवाल आप लोग क्लास 11th में पढ़े होंगे, 2 पॉइंट फॉर्म से कर लोगे, है ना। लेकिन हमें स्ट्रेट लाइन जो हम 11th में पढ़े उसके हेल्प से नहीं करना है, डिटर्मिनेंट का यूज करना है। किसका यूज करना है, डिटर्मिनेंट का यूज करना है। तो मैं इसके लिए आपको कुछ बताता हूं। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूंगा, एक क्वेश्चन तो मैं आपसे जरूर करवाऊंगा, सेकेंड वाला मैं आपसे जरूर करवाऊंगा, है ना। अभी तो सुनो, पहले आप ये सुनो कि यहाँ पे होता क्या है। जैसे मान लो अपने को 2 पॉइंट दिया हुआ है, लेट से एक स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट A, ये x1 y1, और एक पॉइंट मान लीजिए B x2 y2 से जा रहा है। तो मुझे इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। तो सुनो कैसे करेंगे, दिमाग लगाएंगे, क्या हेल्प लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट C है, जो कि अपने मन से एक पॉइंट C मान लेते हैं, x, y है। तो बताओ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या हो जाएगा, बोलो। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा। अरे सर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तब तो एरिया तो 0 ही होगा ना। हाँ ऑब्वियसली 0 होगा। एरिया जैसे ही 0 आया मतलब सर हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 क्या होता है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है ना। मॉड ले लो तो ये कितना देगा सर, 0 देगा, ऑब्वियसली 0 देगा। हाफ को उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा। तो मतलब यहां से क्या आ जाएगा, वही कोलिनियर वाला कंडीशन, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, जो कोलिनियर का कंडीशन अभी हम लोगों ने पढ़ा, ऐसा आ जाएगा। तो हमने ये देखा कि कोई तीन पॉइंट अगर कोलिनियर है तो ये कंडीशन होता है। तो मुझे अभी ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइन बनाना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो एक पॉइंट अपने मन से आर्बिट्री पॉइंट हम मानेंगे, एक पॉइंट अपने मन से हम मानेंगे x, y। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक पॉइंट में मान लेता हूं P, अपने मन से x, y मान लिया, ठीक है। अब इस स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट है हमारे पास A जो कि क्या है x1, y1 है, और एक पॉइंट B है
जो कि x2, y2 है। सिंपल, इसका एरिया क्या होगा, 0 होगा। एरिया 0 मतलब हाफ उधर चला गया। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी क्या कहेगा सर, x1 मतलब ये वाला पॉइंट लिख लो, पहले xy1 लिख लो, फिर इसको लिख लो, x1 y1 1 लिख लो, फिर इसको लिख लो, x2 y2 1 लिख लो, और ये क्या देगा मुझे, 0 देगा। यही तो होता है कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, है ना। और 3 पॉइंट में 2 हमारे पास नोन पॉइंट है जिनकी कोऑर्डिनेट दी हुई है, और P मेरा आर्बिट्री पॉइंट है, मतलब इस स्ट्रेट लाइन पे किसी भी पॉइंट को P रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो x, y किसी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो फर्स्ट नंबर कैसे हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, ज्वाइनिंग लिख लीजिएगा पहले ये चीज, ज्वाइनिंग क्या, x1, y1 एंड b x2, y2। उसका पहले फॉर्मूला लिख लो, क्या होगा फॉर्मूला, क्या होगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का सर, यहां हो जाएगा x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू मिले, मुझे क्या मिलेगा, लड्डू मिलेगा, बोलो क्या कहते हो, लड्डू मिलने वाला है। तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला आप लिखिएगा जरूर, पहले एग्जाम में अगर आता है, एमसीक्यू रहा था तो डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, रफ में कर लोगे। सब्जेक्टिव सवाल आया तो ये फॉर्मूला पहले लिखिए एंड देन अप्लाई कीजिए। तो चलिए x, y, ये क्या हो जाएगा, x y 1, फिर क्या होगा 1 2, ये है ना हमारा a है, मान लो ये क्या है x1 y1 है, और ये क्या है b है x2 y2 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और 3 6 1। चलिए इक्वल टू में क्या चल रहा है सर, 0 चल रहा है। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ये x ले लिया मैंने, किसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, लिखना पड़ेगा ना सर, इसको लिखते नहीं हो सर आप, लिख लेते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, किसके लॉन्ग, एक्सपेंडिंग अलोंग r1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो पहले मैं लिखूंगा यहां से x लिखूंगा, क्या डिलीट होगा सर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, 2 का मल्टीप्लाई इसमें 2 -6, ठीक है। फिर माइनस ऑफ y होगा, साइन स्कीम मैं फिर से लिख रहा हूं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला देखना है अपने को। y ले लिया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 1 -3 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 1 लिया मैंने, 1 का मल्टीप्लाई 6 और ये -6 इक्वल टू क्या चल रहा है सर, 0। तो यहां से हो जाएगा ये क्या है ना, 2 एक मिनट, इसको ना 2 क्यों कर रहा हूं मैं, ये कितना हो जाएगा 2 -6 -4 इंटू एक्स, -4x हो जाएगा, और ये -2 और ये हो गया +2y, 6 - 6 0, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा ये -2 कॉमन ले लें, या चलो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो -2x + y इक्वल टू 0, तो मतलब -2x + y की वैल्यू आ गई 0। ये भी छोड़ सकते हो आप, या फिर y इक्वल टू 2x भी लिख सकते हो। समझ में आ गया, हलवा सा सवाल था। एक क्वेश्चन तो आपसे करवाऊंगा फर्स्ट नंबर का, दूसरा नंबर क्वेश्चन वो भी आप कमेंट किए क्या या नहीं किए हो, और ये वाला सवाल, 2 क्वेश्चन आपको से तो मैं करवाने वाला हूं, फर्स्ट का सेकेंड नंबर और फोर्थ का सेकेंड नंबर, है ना। चलिए लिखिए इसको, फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला सवाल करेंगे। फिर पहले भैया क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आप कमेंट करके आंसर बताइएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या आ रहा है, ठीक है ना। करोगे क्या, हाँ जी अभी करना है आपको, होमवर्क है ये आपका, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें लिखा हुआ इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस, ओके देन के वैल्यू, ओके। तो देखो यहाँ पे 3, इस पॉइंट को ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, इसको मैं सी मान लेता हूं। तो एक ट्रायंगल का एरिया मुझे दिया हुआ है, तो के का वैल्यू निकालना है, मतलब वही वाला क्वेश्चन, कौन सा, इस टाइप का सवाल, ये वाला, है ना, थर्ड वाला ही तो है, बस ये एमसीक्यू पैटर्न में है। ओके तो चलो लगा लेते हैं फार्मूला, क्या हो गया, ट्रायंगल मान लेते हैं, ये है 2, -6, और ये क्या है b 5, 4, और ये क्या है c, क्या है k, 4, ठीक है। तो देन k इज व्हाट, k की वैल्यू निकालनी है, हलवा सा सवाल है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ इंटू मॉड के अंदर क्या क्या, बताओ क्या क्या, मॉड के अंदर क्या क्या, 2 -6 1, है ना, और क्या होगा 5 4 1, और क्या होगा k 4 और 1 इक्वल टू, ये एरिया का फॉर्मूला होता है ना, इक्वल टू में कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, कितना 35 दिया हुआ है। चलो 2 को इधर ले आओ, तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब फिर ये सॉरी मैग्नीट्यूड के अंदर, मॉडुलस के अंदर इसको सॉल्व करते हैं, और किसके लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। 2 लिखूंगा मैं, साइन स्कीम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है सर। 2 लिया मैंने, 4 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा तो 4 - 4 आ रहा है, इस 1 का मल्टीप्लाई 4 में करने से। फिर माइनस ऑफ -6 हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाइए,
ये फर्स्ट कॉलम डिलीट, सॉरी फर्स्ट रो डिलीट, सेकेंड कॉलम डिलीट। 5 का मल्टीप्लाई 1 में करो, ये 5 होगा, माइनस 1 का मल्टीप्लाई में के में करेंगे तो कितना हो गया ये सर, के हो गया। ठीक है, फिर प्लस माइनस प्लस 1 लिया मैंने, फिर क्या होगा सर, 5 का मल्टीप्लाई 20 में करो, सॉरी पहले ही मैं बोल दिया 4 में करो, 20 हो जाएगा, 20 माइनस 4 के, ठीक है, इक्वल टू कितना है सर, 70 है। ये तो 4 माइनस 4 जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो, ये माइनस माइनस प्लस 6 देगा, और ये हो जाएगा 5 माइनस के। ठीक है, यहाँ से कितना होगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इक्वल टू कितना, 70, है ना। चलिए, तो ये हो गया सर 30, 30 माइनस 6 के और 20 माइनस 4 के इक्वल टू 70। तो ये 30 प्लस 20 50, और ये हो जाएगा माइनस 10 के इक्वल टू कितना, 70। तो मॉड हटाएंगे, अभी हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे, मॉड हटाएंगे तो किसी एक तरफ प्लस माइनस तो लेना है, क्योंकि यहाँ पे के भी है, अननोन है ना। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 70। क्या कहते हो, तो जल्दी से यहाँ तक लिखिए, फिर मैं यहाँ रफ करने वाला हूँ, है ना, रफ कर दूँ। चलो, तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा सर, क्या लिखा हुआ है, 50 माइनस 10 के इक्वल टू, एक बार मैं पॉजिटिव साइन पहले ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 70, तो 10 के को उस साइड भेज दो, ये हो जाएगा 50 माइनस 70, तो यहाँ से 10 के की वैल्यू कितनी आ गई, -20, तो के की वैल्यू -2 आ रही। देखो तो ऑप्शन में किसी में है, 2 वैल्यू निकालेंगे, वैसे मैं देख रहा हूँ एक्चुअल में ऑप्शन में -2 है। अरे वाह सर, एक ऑप्शन तो इसमें 100% नहीं होने वाला, ए तो होगा ही नहीं होगा, क्योंकि उसमें -2 है नहीं, या तो बी, सी और डी होने वाला है। तो अब एक काम करते हैं, निगेटिव साइन ले लेते हैं। निगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, 50 माइनस 2 के इक्वल टू -70, 2 के को साइड भेजो, ये जो -70 है ये 70 प्लस ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा, अरे 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 एक मिनट, लेट मी चेक बेटा, यहाँ पे ना 10 है ना, एक मिनट मैं इसको सही कर लूँ, ये 10 है ना, क्या है, 50 माइनस 10 के इक्वल टू -70 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 के की वैल्यू, रुको 10 के पॉजिटिव हो गया, और ये हो जाएगा ऐसा कुछ, तो यहाँ से के की वैल्यू देखो, ये 120 होगा, और बाई 10 मतलब 12 आ जाएगा। तो के की वैल्यू -2 आ रही है और 12 आ रही है। तो देखो -2 और 12 किस में है, -2 और 12, डी फॉर ढोलक इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या, क्लियर। तो ये रहा हमारा, ये वाला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप एक बार मुझसे कमेंट करके पूछिएगा, मैं सारे डाउट आपको कंफर्म क्लियर करूंगा। ठीक है ना, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज, इस डिटरमिनेंट चैप्टर के एक्सरसाइज 3 के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।